अब बात करते हैं मैनेजमेंट से। और आज हमारे साथ एचएमई एग्रो का मैनेजमेंट जुड़ चुका है। कंपनी का आईपीओ 20 जून यानी कल से खुल रहा है, जो 23 जून तक खुला रहेगा। आपको बता दें कि कंपनी के आईपीओ की योजना, वो आईपीओ के जरिए करीब 480 करोड़ रुपए उनके जुटाने की योजना है, जिसमें से 150 करोड़ का फ्रेश इशू और 330 करोड़ का ओएफएस कंपनी ला रही है। कंपनी के कारोबार को समझने के लिए और इस आईपीओ पर और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ गुलजेब अहमद जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आपके आईपीओ के बारे में बात करें तो 480 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें कि जो फ्रेश इशू है वो 150 करोड़ का है। क्या इसके बारे में कुछ हमें बता सकती हैं? और आपके कारोबार के बारे में भी कुछ बताइए। किस इंडस्ट्री में कंपनी का कामकाज करती है और आईपीओ के जरिए जो रकम जुटाएंगी उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? आपको अपनी कंपनी एचएमई एग्रो के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग फ्रोज़न पैक्ड मीट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं और हम लोग अपने प्रोडक्ट को 40 से ज़्यादा कंट्रियों में सेल करते हैं। और अभी हम लोग अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं जो कि 480 करोड़ का है। और इस फंड में जो फ्रेश इशू की आप बात कर रही हैं वो हम एज अ वर्किंग कैपिटल अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे। बिल्कुल। आने वाले समय के लिए आपको डिमांड सिनेरियो कैसा दिखाई दे रहा है फॉर पफ मीट? और क्या आने वाले समय में मंदी को लेकर कुछ स्लो डाउन की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, फिर उसको फेस कैसे करेंगे? डिमांड फूड आइटम्स का हमेशा रहता है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ख़रीद के रख लें और वो ख़त्म ना हो। तो ये चीज़ खाने के बाद ख़त्म हो जाती है, उसकी डिमांड हमेशा मार्केट में रहती ही है। और स्लो डाउन से हमारे प्रोडक्ट को हमने अभी तक कोई फ़र्क नहीं देखा है। हमारी पिछली 3 सालों की अगर आप ग्रोथ देखेंगे या सेल देखेंगे तो वो आपको स्टेबल मिलेगी। अगले 3 से 5 सालों के लिए सर, क्या कुछ ग्रोथ आउटलुक हमारे साथ शेयर करेंगे? और आने वाले समय के लिए एक्सपेंशन प्लान क्या है आपका? कौन कौन सी नई ज्योग्राफीज हैं जिसे आप टारगेट कर रहे हैं? अगर आप हमारे ग्रोथ की बात करते हैं आने वाले 3 सालों में, तो हमारे पिछले परफॉर्मेंस से आपको पता लगेगा कि हम लोग की जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट इंक्रीज़ ही हो रही है। और पीछे हमारा जो कैपेसिटी था वो 2 लाख टन का था। अभी हमारा कैपेसिटी 2023 जनवरी में 4 लाख टन हो चुका है। और जब ये कैपेसिटी हमारा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी सेल्स भी इसमें बढ़ेगी। और ग्लोबल अगर आप बात करें तो फूड आइटम का डिमांड इंक्रीज़ ही हो रहा है। दूसरी चीज़, जो इंडिया का प्रोडक्ट है इसकी प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो हमको और कंट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मिल रहा है, जिसके लिए कि हमने अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ग्रोथ के एक अच्छे नंबर्स में आप सब लोगों के सामने आएगी। हम्म अ, बिल्कुल। ये जो आपका नॉन बफ एक्सपोर्ट है, वहाँ पर आप किस तरह के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? जैसे कि पेट फूड्स हो गया, बासमती राइस, फ्रोजन फूड्स, क्या आउटलुक शेयर करेंगे? और आने वाले समय में इन सभी सेगमेंट से किस तरह के मार्जिन की आप उम्मीद कर रहे हैं? बाकी जो 2 प्रोडक्ट हमने अभी रिसेंटली ऐड किए हैं, बासमती राइस और फ्रोज़न फ़िश। बासमती राइस का जो बिज़नेस है वो वॉल्यूम बेस्ड बिज़नेस है, उसमें मार्जिन थोड़े ही रहते हैं लेकिन वॉल्यूम्स उसके बहुत होते हैं। फ़िश की अगर हम मार्जिनस की बात करेंगे तो उसके अंदर जो मार्जिन है वो मोर और लेस इतना ही रहेगा जितना हम फ्रोज़न पैक्ड बफेलो मीट कर रहे हैं। और ग्रोथ के लिए ये हमारी अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज थी जब हमने ये प्रोडक्ट्स को अपने कंपनी में इंट्रोड्यूस किया। और हमने सारे बायर्स का एक अच्छा रिस्पांस पाया, क्योंकि वो हमारे साथ काम करने में बहुत कंफर्टेबल हैं। वो ऑलरेडी हमसे एक प्रोडक्ट ले रहे थे और सेम नेचर ऑफ फूड प्रोडक्ट उनको जब हमारी कंपनी ऑफ़र कर रही है तो वो जो उनका और हमारा सालों पुराना ट्रस्ट था, उससे इस बिज़नेस में काफ़ी हमको सपोर्ट मिल रहा है। जी। और आपके कारोबार को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ रेगुलेशन का जोखिम भी है जो कि आपको फेस करना पड़ता है, और फिर इस चैलेंजेस को आप कैसे एड्रेस करते हैं?
हर बिज़नेस को करने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट को आपको सेल करने के लिए एक सेट रूल और रेगुलेशंस होते हैं, और उन रूल्स और रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करना हर एक कंपनी की जिम्मेदारी होती है। और उन रूल्स और रेगुलेशन को अपने आप से अपडेट करने के लिए हमारी जो मार्केटिंग की टीम है और जो हमारे पीआर की टीम है वो वक्त अपने जितने भी हमारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं उनके साथ इनका अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। तो अगर कोई भी रूल्स और रेगुलेशन किसी कंट्री के होते हैं या उनको कुछ में चेंज आता है तो वो हमको अपडेट करते हैं और हम उन रूल्स को अडॉप्ट करके अपने प्रोडक्ट को उसके लिए कंप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन काफ़ी कुछ है, लेकिन इसे फेस करने का तरीका अभी मैनेजमेंट हमारे साथ शेयर कर रही थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब समय देने के लिए और अपने कारोबार के बारे में, अपने बिजनेस आउटलुक के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। उम्मीद करते हैं हम आपके साथ और भी ऐसे इंटरेक्शन करेंगे, और आईपीओ के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये थे एचएमए एग्रो के मैनेजमेंट, उनके सीएफओ हमारे साथ जुड़े थे। विवेक, आपसे समझना चाहेंगे इस आईपीओ को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? अपने क्लाइंट्स को, तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें क्या सलाह देंगे इस आईपीओ पर? सब्सक्राइब करने की राय देंगे? हमने तो एक्चुअली कोई सब्सक्राइब करने की राय नहीं दी है। वेट एंड वॉच ही रहेगा, एक बार लिस्ट हो जाए उसके बाद। और जो कारण इसका बेसिकली ये है कि देखिए, इस स्पेस में बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है, पहली चीज। और जहाँ पे ये लोग अभी लेके आ रहे हैं आईपीओ, करीबन उसका पी आपको दिखेगा कि ये 19 और 20 के बीच में, मतलब 19 के आजू बाजू इसका पी पड़ता है। तो आगे चल के लोग थोड़ा वो डेट रीपे करके किस हिसाब से 555 में आपका पी पड़ता है, तो डेट रीपेमेंट करके फिर कंपनी कैसे आगे चलेगी उस बेसिस पे हम लोग एडवाइस करेंगे। इसका अगर मैं स्ट्रिक्टली कंपेयर करूं, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ लगभग ऐसी ही एक कंपनी लिस्टेड है बाजार में जो है आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज। तो अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो मुझे कंपैरेटिवली ये कंपनी महंगी लग रही है। अब आईएफबी पे मैं बाई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट फॉर कंपैरिजन से, पीयर ग्रुप कंपैरिजन के लिए। तो वो स्टॉक मुझे, जो ऑलरेडी लिस्टेड है और वेल नोन हिस्ट्री है उसका, वो मुझे चीपर लग रहा है कंपेयर टू ये वाली कंपनी। तो एचएमए को वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगा, मैं फिलहाल अवॉइड की ही सलाह दूंगा। ओके, तो फिलहाल अवॉइड करने की राय और उसको वेट एंड वॉच लिस्ट में डालेंगे, ये कहना है विवेक का। और उसके बदले आप आईएफबी एग्रो पर भी नज़र रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय इस कंपनी के आईपीओ पर, और नज़र रहेगी कि किस तरह का प्रदर्शन आईपीओ में देखने को मिलता है। लेकिन अब आगे बढ़ते